ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं आज आपको मंत्र साधना में आसन का महत्व बता रहा हूँ। बिना आसन के कोई भी मंत्र सिद्ध नहीं होता है, ऐसा शास्त्रों में विधान है। हिंदू सनातन धर्म में किसी भी प्रकार के पूजा पाठ के प्रारंभ करने के लिए आसन जरूरी है। शास्त्रों में कहा गया है कि नंगी भूमि पर बैठकर जाप करने से अनंत दुखों की प्राप्ति होती है, परंतु इसका वैज्ञानिक कारण यह भी है कि यंत्र साधना की वह मंत्र जाप करते समय साधक को विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा, दिव्य तेज की प्राप्ति होती है। मंत्र ऊर्जा, इलेक्ट्रिसिटी साधक के शरीर में ही रहना चाहिए, इसलिए साधक को आसन के रूप में विद्युत का कुचालक, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अपने शरीर के नीचे रखना चाहिए, ताकि दिव्य ऊर्जा का अर्थिंग न हो सके, वह ऊर्जा सीधी भूमि में न चली जाए। इसलिए आसन का विधान बताया गया है। आसन विधान का शास्त्रीय प्रमाण पक्ष। निष्काम क्रम संध्या वंदना में द्रव आसन उत्तम माना गया है। बांस की चटाई पर बैठकर जाप करने से दरिद्रता आती है। पाषाण खंड पर बैठकर जाप करने से व्यक्ति के शरीर में व्याधि पीड़ित हो जाती है। भूमि पर जाप निष्फल हो जाता है। लकड़ी के पट्टे पर बैठकर जाप करने से दुर्भाग्य की प्राप्ति होती है। इसमें बबूल, नीम वर्जित है। घास, तुषा की चटाई पर बैठकर जाप करने से अपयश मिलता है। पत्तों के आसन पर बैठकर जाप करने से व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। उनका आसन सर्वशुद्ध माना गया है, यानी ऊन का आसन सर्वशुद्ध माना गया है। मृग चरम पर जाप करने से लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न होती है। सिंह चरम पर मंत्र जाप करने से उच्च राजपद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है और आकर्षण बढ़ता है। भैंस के चरम पर बैठकर मारण क्रम किया जाता है। कंबल पर बैठकर जाप करने से मान मोह भंग हो जाता है। दोस्तों, लोम युक्त आसन पर बैठने से सारा अनुष्ठान नष्ट हो जाता है, क्योंकि लोम के स्पर्श मात्र से सिद्धि की हानि होती है। ये था दोस्तों आसन का विधान। अब आसन में रंगों का भी महत्व दिया गया है, जो इस प्रकार से हैं। काले या नीले रंग के आसन पर बैठकर जाप करने से दुख मुक्ति की प्राप्ति होती है। हरे रंग के आसन पर मंत्र जाप करने से मन भंग हो जाता है। श्वेत रंग के आसन पर मंत्र जाप करने से यश की प्राप्ति होती है। शांति क्रम प्रयोगों में श्वेत रंग का आसन काम में लेना चाहिए। पीले रंग के आसन पर बैठकर जाप करने से हर्ष की प्राप्ति होती है। पीताम्बरी साधना में पीला आसन ही चाहिए। लाल रंग के आसन से आकर्षण बढ़ता है, शक्ति की प्राप्ति होती है। दुर्गा उपासना व हनुमद उपासना में लाल रंग का ही आसन उपयोग में लिया जाना चाहिए। भगवा आसन से वैराग्य की प्राप्ति होती है। रंग बिरंगे चितकबरे आसन से दुसौपन
आते हैं। सर्वधर्म कार्य सिद्धि में दुर्वासन यानी डाब का आसन सर्वोत्तम माना गया है। ध्यान रहे, आसन हमेशा परम पवित्र शुद्ध रखना चाहिए। आसन पर बैठकर कभी भी भोजन जलपान न करें। आसन पर अपना अपान वायु आने पर या आसन झूठा होने पर तुरंत उसे धो देना चाहिए। पूजा या मंत्र जाप पूरा होने पर आसन को समेटकर शुद्ध स्थान पर ऊंचा रख देना चाहिए। पूजा प्रारंभ करने से पूर्व निम्न मंत्र से आसन को जल के छींटे अभिमंत्रित चावल पुष्प की पंखुड़ियों द्वारा मंत्र पूत करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार से ओम पृथ्वी तवाय धृता लोका देवी तवम विष्णुना धृता तवम च धारे माम देवी पवित्रम कुरु चासनम समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी समा देवी पाद स्पर्श समस्सव में। ये था दोस्तों मंत्र। इसको पढ़कर आसन पर बैठना चाहिए। आगे मंत्र साधना में वस्त्र धारण का महत्व। आसन की ही तरह मंत्र साधना करते समय पवित्र वस्त्रों का ध्यान रखना चाहिए। पूजा पाठ में नित्य दूल्हा व सूती वस्त्र रेशमी पीताम्बर पहनना चाहिए। मंत्र साधना में हमेशा लंगोट धारण करनी चाहिए। मंत्र साधना में लांग वाली धोती या पीताम्बरी पहनना चाहिए। कभी तेमल या बिना लाग की धोती न पहने, अन्यथा मंत्र सिद्धि नहीं होंगे। गायत्री महामंत्र की साधना में भगवे वस्त्र, बगलामुखी साधना में लक्ष्मी साधना में शत्रुनाश में पीला वस्त्र, मारण उच्चाटन प्रेत साधना में काला नीला या बैंगनी रंग का वस्त्र, शांति यश कामना में श्वेत रंग का रेशमी वस्त्र पहनना चाहिए। दोस्तों ये था वस्त्र धारण करने का विधान। कटी कमर में बांधकर एक बार खुल जाने से सूती वस्त्र अशुद्ध हो जाता है। मंत्र साधना या पूजा पाठ हेतु बैठने के लिए उसे पुनः धोकर ही पहनना है। रेशमी वस्त्र, पीताम्बरी वस्त्र वगैरह भोजन करने पर अशुद्ध हो जाते हैं, अर्थात उन्हें पहनकर भोजन करने की अवस्था में उन्हें पुनः धोकर वापस पहनना चाहिए। परंतु ऊनी वस्त्र शुद्ध होते हैं। ऊनी वस्त्र वायु के स्पर्श से शुद्ध हो जाते हैं और शांति एवं वश्य में, सोने के पात्र में, स्तंभन में, मिट्टी के पात्र में, मारण में, मुर्गी के अंडे में तर्पण करना चाहिए। मृदु आसन पर बैठकर शांति वश्य में तर्पण करना चाहिए। स्तंभन में घुटनों से उठकर तथा विदेशन आदि में एक पैर पर खड़ा होकर तर्पण करना चाहिए। शांति वश्य में हल्दी मिलाकर, स्तंभन एवं मारण में मिर्ची मिलाकर गुनगुना जल तथा विदेशन में एवं उच्चाटन में
भेड़ का खून मिलाकर जल दर्पण द्रव्य करना चाहिए। दोस्तों, ये था आसन से संबंधित आसन का महत्व, आसन का शास्त्रीय विधान, आसन में रंगों का महत्व, मंत्र साधना आसन पर वस्त्र धारण करने का महत्व आदि इस में दिए हुए वृत्तांत के आधार पर आप मंत्र साधना में होने वाली भूल व अशुद्धियों को सुधार कर बहुत कुछ अर्जित कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।